Assalamualaikum students. Today we'll discuss about power. अच्छा students, power हम जितने भी अपने घर में machines यूज करते हैं ये वर्क में नहीं होती, ये होती है कि कितने टाइम में कितना वर्क कर सकती हैं। जितनी हमारी मशीन है वो हमारे पास किस चीज़ से क्लासीफाई हुई है, वो पावर में हुई है। ओके स्टूडेंट्स, मीन के अब आपके पास एक घर में जो मोटर है जिससे या वाटर पंप है, या जो फ्रिज है इसकी कंप्रेसर्स हैं, या जो आपके लाइट बल्ब्स हैं, या फिर आपके जो फैन हैं, ये किस पे हैं, ये सब पावर में है कि ये इतने वाट के हैं। ओके, तो पावर क्या चीज़ होती है? इसको तीन चार डेफिनेशंस में डिफाइन कर सकता हूँ। फर्स्ट जो बेसिक डेफिनेशन है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, मैंने आपको बताया था कि जो वर्क है, वर्क क्या चीज़ होती है? वर्क एक मेथड है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। अब वो जो एनर्जी है वो किस रेट से, मतलब कितने टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम पावर बोलेंगे, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या चीज़ कहलाती है? ये हमारे पास पावर कहलाती है। अच्छा, इसको एक और डेफिनेशन है, उससे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इन द यूनिट टाइम। ओके, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट अमाउंट ऑफ सॉरी अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, कॉल्ड पावर। ओके स्टूडेंट्स, और आगे चलेंगे, जब मैथमेटिकल हम पावर को पढ़ लेंगे उसके बाद एक और डेफिनेशन में आपको करूँगा पावर की। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, पावर मतलब देखिए, अगर एक जो हमारे पास बॉडी है वो अगर 20 जूल्स एक सेकंड में वर्क करती है, ओके, और एक बॉडी है वो हमारे पास 90 जूल्स 1 सेकंड में करती है, तो इस वे में हमारे पास जो ज़्यादा वर्क करने वाली कम टाइम में, इसका मतलब क्या है, उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इन 90 जूल्स वाले की जो हमारे पास पावर है वो क्या है, वो ज़्यादा है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो पावर है हमारे पास मैथमेटिकली हमारे पास इसके बराबर होगी, वो हमारे पास बराबर होगी वर्क पर यूनिट टाइम। अच्छा, वो हमारे पास किसके बराबर होगी, वर्क पर यूनिट टाइम। आपको पता है जो वर्क है ये हमारे पास क्या है, स्केलर है, और टाइम है ये हमारे पास क्या है, स्केलर। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि इसकी जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है, इसका यूनिट हमारे पास होता है वाट। इसका यूनिट क्या होता है, वाट। और स्टूडेंट्स, ये इसकी डायमेंशंस अब हम चेक करते हैं, पावर की डायमेंशंस। अच्छा स्टूडेंट्स, सिंपल वर्क की डायमेंशन हमारे पास क्या थी, ये चलिए इसको पहले हम लेके जाते हैं बेसिक बेस यूनिट्स में। वर्क हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और फोर्स हमारे पास किसके बराबर होती है, एम ए, मतलब फोर्स होती है मैस इंटू एक्सलेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और अब इसके आगे मैं लिखूंगा, मैस हमारे पास होता है केजी के बराबर, एक्सलेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर डिवाइडेड बाय एस। ओके, तो हमारे पास अब यहाँ से जो डायमेंशन आएंगी वो किसके बराबर आएंगी, हमारे पास आएंगी एम एल स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए ये मीटर और ये मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एस माइनस टू है, और ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस वन है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो टी माइनस थ्री। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो पावर की
डायमेंशन आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, ml² t-3 के बराबर आ रही है। तो स्टूडेंट्स अब जो वॉट है इसको डिफाइन करता हूँ मैं इस जगह पे। अच्छा, वॉट हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले देख लें। पावर is said to be 1 watt, is said to be 1 watt। अच्छा, कब 1 watt होगी, if 1 जूल। ठीक हो गया, जो हमारे पास वर्क है, जो वर्क का यूनिट है जूल। ओके, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। ओके, जो हमारे पास 1 जूल वर्क है वो 1 सेकेंड में अगर हो जाता है तो हमारे पास जो पावर आएगी वो क्या होगी, 1 वाट होगी। पावर इज सेड टू बी 1 watt if 1 joule of work is done by body, done by body in 1 second। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर एक बॉडी है वो 1 जूल वर्क डन करती है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, हमारे पास जो पावर आएगी उसकी कितनी होगी, वो 1 वाट होगी। ओके स्टूडेंट्स, जो ये वाट है ये हमारे पास छोटे यूनिट्स हैं, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं किलोवाट और मेगावाट। किलो और मेगा प्रीफिक्सेस हैं, आपको इनकी वैल्यूज़ पता होगी। किलो वाट और मेगावाट, आपको इसकी वैल्यूज़ पता है, ये 1000 वाट के बराबर होता है और ये हमारे पास 10⁶ वाट के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास F × D/T, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। पावर मैंने आपको बताया है वर्क पर टाइम। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो हमारे पास वर्क है ये होता है डॉट प्रोडक्ट इसका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है वेलोसिटी के। तो ये फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो देखिए पावर हमारे पास क्या आ गई, पावर ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो हमारे पास आता है वर्क, और अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसका, फोर्स का और वेलोसिटी का, तो हमारे पास क्या आती है, हमारे पास पावर आती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक और कंसेप्ट है हमारे पास एवरेज पावर का और इंस्टेंट पावर का। कौन सा, एवरेज पावर एंड इंस्टेंट पावर। तो एवरेज पावर हमारे पास क्या होता है, सर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एवरेज पावर है वो हमारे पास किसके बराबर आती है, वो हमारे पास आती है टोटल वर्क डन। इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके बाद आपको अच्छा अंडरस्टैंड होगा कि एवरेज और इंस्टेंट पावर कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और हमारे पास एक और टर्म है, हमारे पास क्या है, इंस्टेंट पावर। कौन सी, इंस्टेंट पावर। अगर कोई बॉडी वर्क कर रही है और उसके एक इंस्टेंट पे उसकी पावर क्या होगी, तो वो हमारे पास उसका फार्मूला है सिंपल, जिस तरह हमने वेलोसिटी इंस्टेंट वेलोसिटी पढ़ी थी और इंस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ी थी, इसी तरह इंस्टेंट पावर है पी इंस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पावर होगी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये जो टाइम है ये हमारे पास
देखिए जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, जीरो नहीं है, जीरो से बहुत करीब है, मतलब टाइम बहुत छोटा है, शॉर्ट इंटरवल है जिसमें हम क्या करना चाहते हैं, ये पावर फाइंड करना चाहते हैं। और आपको एक और यूनिट मैं आपको बता देता हूँ पावर का, जो ब्रिटिश यूनिट है और हमारे पास बहुत यूज़ भी होता है, हमारे जितनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं इनमें यूज़ होता है। ब्रिटिश यूनिट ऑफ पावर जो है वो हमारे पास है हॉर्स पावर। क्या है? हॉर्स पावर। और आपको पता होना चाहिए कि वन हॉर्स पावर, इनकी मैं कन्वर्जन आपको बता हूँ, वन HP हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। ओके, एक हॉर्स पावर में 746 वाट्स होती है, और इस तरह आपको इसकी कन्वर्जन आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।